चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंडी अड्डा चैनल पर और हमारे नए सेगमेंट गपशप ऑन चाय मैं रुक जाना नहीं सीरीज के अंदर आज हमारी मेहमान है मिसेज रचना श्रीवास्तव। पेशे से ये एक म्यूजिक टीचर हैं और साथ साथ एक गृहिणी है, आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, दो प्यारी प्यारी बच्चियों की माँ है और एक साथ काफी सारे रोल्स अपनी जिंदगी में निभाती जा रही हैं। लेकिन कहीं पर भी इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज को ना है, वो है कि रुक जाना नहीं, थमना नहीं, हमेशा अपने नए सपने नए आयाम के साथ बढ़ते जाना। तो रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। थैंक यू सर। जी मैम, सबसे पहले रुक जाना नहीं सीरीज के अंदर आपने हमें अपना समय दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे, हम अपने व्यूअर्स को आपकी जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराना चाहते हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। लोग आज आपका वर्तमान जानते हैं, लोग आज आपको मिसेस रचना श्रीवास्तव मैम के नाम से जानते हैं, म्यूजिक टीचर के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा उस समय में, उन सालों में जब रचना श्रीवास्तव मिसेस रचना श्रीवास्तव नहीं हुआ करती थी, म्यूजिक टीचर नहीं थी, एक यंग एज में थी, म्यूजिक की तरफ बढ़ रही थी। तो शुरुआत कैसे हुई म्यूजिक टीचर बनने की या म्यूजिक की तरफ रुझान बढ़ने की? म्यूजिक का रुझान तो सर ऐसा था कि हमारे घर में पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे फादर बहुत अच्छा गाते हैं, मेरी मदर भी। और मेरे फादर बहुत ही अच्छा, मतलब आपने सुना होगा सुंदरकांड और रामायण का पाठ बहुत ही अच्छा करते हैं। और उन्होंने बेसिक कोई म्यूजिक की शिक्षा नहीं ली, पर रागों की उनको बहुत नॉलेज है। वो एक टाइम में कम से कम 10 तरह की धुन बदल सकते हैं बिना किसी परंपरागत शिक्षा लिए। बिल्कुल। मतलब मेरे घर में दादाजी और चाचा जी वगैरह, मतलब हमारी फैमिली में अगर जुड़ जाते तो किसी बाहर वाले की आवश्यकता नहीं होती कि एक तबला बजा रहा है, एक हारमोनियम और सब गा रहे हैं। तो हर प्रोग्राम के बाद एक सिटिंग जरूर होती थी हमारे उसमें, मतलब बचपन से देखते आ रही हैं। तो वही थोड़ा सा जेनेटिक रहा, पर प्रोफेशनल तौर पे मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने मुझे इसमें ही, मतलब मेरा था तो उस चीज में मेरा एजुकेशन भी इसी में कराया। और बेसिकली मैं दतिया की रहने वाली हूँ, जो ग्वालियर के पास है। और बाद में हम ग्वालियर शिफ्ट हो गए क्योंकि दतिया में उतना नहीं था। पर फादर ने मुझे हर प्रोग्राम में ले जाते थे बचपन में। गुरुजी मेरे कुंवर दौलत सिंह बुंदेला जी, जो दतिया के थे, अभी 1 साल पहले उनका देहांत हो गया है। तो वो बहुत ही गुणी मतलब थे, इतना उनके पास संगीत का भंडार था कि मैं उतना तो नहीं सीख पाई, पर हाँ 15-16 साल जितने भी मैंने किए उनके साथ, क्लास 5th से शुरू किया था मैंने। क्लास 5th से? जब बच्चों की उम्र होती है कि वो अलग अलग खेलों में जाना चाहते हैं, कार्टून नेटवर्क देखना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से आपकी जो उम्र रही है, आपकी भी जो ग्रोथ एज है वो 90s के दौर की रही होगी, जब लोगों के लिए फिल्म्स, गाने या कहा जाए तो खेलना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मैम, आपने जैसा कहा कि शिक्षा आपकी इसी विषय में हुई है, 10वीं के बाद आपने विषय कौन सा लिया था 11वीं 12वीं करने के लिए? 12th तक मेरा साइंस था। फिर क्योंकि उसके पहले मैं म्यूजिक से जुड़ चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि साइंस के पीछे अब भागने का कोई मतलब नहीं है, मुझे इसी लाइन में जाना है। तो मैंने आर्ट सब्जेक्ट लिया और म्यूजिक के साथ साथ मैंने बीए म्यूजिक में ही, फिर एमए, फिर पीएचडी, फिर प्रभाकर, इसी में मैंने फिर सारा एजुकेशन हुआ करनी। मैम, जब भी आप फैसला ले रहे थे उस उम्र में, क्योंकि लोग 17-18 साल की उम्र होती है लगभग जब हम 11वीं 12वीं में होते हैं, शायद खुद उतना मजबूत नहीं होते अपने फैसलों को लेने के लिए। तो जब आप साइंस छोड़कर आर्ट्स की तरफ स्विच कर रहे थे, कई लोग आर्ट्स को उस नजर से 90s के एरा में अच्छा नहीं माना करते थे, टाइम खराब करना माना करते थे। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी परिवार के अलावा? क्योंकि परिवार तो संगीत से जुड़ा था तो उन्होंने तो नो डाउट सपोर्ट किया होगा, मतलब लेकिन समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? समाज में भी थोड़ा उस समय, क्योंकि काफी स्टेबल हो गया था मेरा म्यूजिक शुरुआत, क्योंकि 5th से शुरू हुआ था, तो मैंने लगभग 2 साल तक तो कहीं कोई प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर जब परफॉर्मेंस दिया तो मुझे लगा कि इसमें बहुत मेहनत है और स्कोप भी है। और मुझे बचपन से डांस का बहुत शौक था, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि स्कूल टाइम में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया डांस सिंगिंग में, हमेशा मैं आगे रहती थी और बहुत सारे मैंने सर्टिफिकेट, बहुत प्राइज जीते।
फर्स्ट टाइम मैंने गाया था जब मैं क्लास 2 में थी, स्टेज पर, स्कूल में। तो उस हिसाब से मेरे फ्रेंड सर्कल सभी मुझे जानते थे कि अच्छा वो रचना जो गाती है, वो रचना। तो काफ़ी साथ में जो सेम नाम वाले होते थे, तो वो ये बोलते थे कि अच्छा, वो जिसने साइंस से वहाँ पे चली गई, क्योंकि उसको म्यूज़िक का शौक। तो मेरी पहचान मतलब यही थी, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, कि अच्छा वो गाती है। तो काफ़ी सपोर्टिव रहा और मैं भी सैटिस्फाई थी, घर वाले भी कभी फोर्स नहीं किया कि आपको क्या पढ़ना है। पर मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर प्रोग्राम में ले जाते थे, बाहर भी मुझको ले जाना। मैंने काफ़ी यूथ फेस्टिवल में बहुत पार्टिसिपेट किया, स्टेट लेवल तक, तो मेरे फादर हमेशा जाते थे मेरे साथ। जी मैम, संगीत का क्षेत्र है, स्टेज का जिक्र किया, यूथ फेस्टिवल्स का जिक्र किया। हर एक फील्ड हो, चाहे संगीत का हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन का फील्ड हो, अच्छे और बुरे लोगों से वास्ता पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि म्यूजिक, ये जो आर्ट्स का फील्ड होता है, ग्लैमर इंडस्ट्री है। इसमें बुरे लोगों से पाला ज्यादा पड़ता है, जो कभी शायद किसी दूसरे तरीके से आपको परेशान करते हैं, कभी दूसरे हाँ, तरीकों से आपकी लेग पुलिंग करते हैं, कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तभी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसे लोगों का सामना हुआ? हाँ सर, होता था। जैसे गुरु परंपरा में हमारे जैसे कई बार स्टेज में ऐसा हुआ कि 3 गुरु बैठे, तीनों के शिष्य पार्टिसिपेट कर रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा गुरु बेस्ट है, मतलब हमारा स्टूडेंट बेस्ट है। तो कई बार मेरे गुरुजी ने कहा कि मुझे पता है मेरा स्टूडेंट बेस्ट है और मैं इसको कम ही नंबर दूंगा, लेकिन जब ऑडियंस बोलेगी तो फिर सबको रहेगा। तो उन्होंने हमेशा मुझे मार्क्स 5 कम दिए, लेकिन जो और जजेस के मार्क्स होते थे वो जोड़ के हमेशा फर्स्ट आती थी। तो सब यही कहते थे कि हाँ, गुरुजी भी मतलब वो नहीं करते हैं उसके साथ की नहीं, पार्शलिटी हो रही है। और ऐसा भी हुआ कि कई बार लोगों को लगता था कि नहीं ये अच्छा गा रही है, तो कई बार टांग खींचने की भी कोशिश होती है, जी जो यंग एज में रहता कि नहीं, अरे तुम कहाँ पुराना क्लासिकल सीख रही हो, नए उसमें आओ, मतलब लाइट म्यूजिक की तरफ। तो कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों ने भटकाए, पर मेरा ये था कि मुझे क्लासिकल के बाद ये था कि जी। सारा कुछ हम आसानी से कर सकते हैं। सोशल अगर हम बात करें, समाज का जो हमारा आस पड़ोस होते हैं, जान पहचान वाले लोग होते हैं, अक्सर उन्हें नहीं पता होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी शिद्दत रखते हैं किसी चीज को लेकर। वो सिर्फ प्रतिक्रियाएं देने में अव्वल होते हैं। बीइंग अ गर्ल, जब आप आगे बढ़ रहे थे, आसपास लोगों के घरों में डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हुए दिख रहे थे लोगों को, और लगभग बहुत अच्छी इमेज मानी जाती है जो लोग बीएससी कर लेते हैं उनकी, या इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टर्स करते हैं। वहीं एक लड़की एक परिवार से, रचना श्रीवास्तव, म्यूजिक की तरफ अपनी आगे बढ़ रही है। तो कभी उनकी तरफ से कुछ ऐसा महसूस होता था कि प्रतिक्रियाएं थी, क्या सब कुछ सकारात्मक था कभी, या कुछ लगा सुनने कई बार में मिलता था? कई बार जैसे फ्रेंड सर्कल में भी होता था कि हमारे काफी जो थी कुछ साइंस साइड चली गई, एक आध की जॉब बहुत अच्छी लगी, गवर्नमेंट जॉब। तो बोलते थे अरे तुमने भी करना था, पर ठीक है, अब तुम्हारा प्रोफेशन एक अलग है। तो मैंने कहा मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। बाकी जब घर वालों ने सब सपोर्ट किया तो मैंने कहा फिर सारी चीजें इजी हो जाती है। फिर एम भी यही था और मेरे फादर का भी यही था कि आफ्टर मैरिज भी मेरा म्यूजिक बरकरार रहे। काफी पापा ने ऐसे बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर लड़के देखे भी, फिर बोलते थे कि नहीं, मैं गया था पर उनके यहाँ म्यूजिक का कोई माहौल नहीं, छोड़ो, बोले रहने दो। मतलब उनको दामाद भी सुरीला चाहिए था। बिल्कुल। दामाद का जिक्र होता है, आपके शादी का जिक्र होता है, तो आपके हस्बैंड का जिक्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। बीइंग अ वाइफ ऑफ अ आर्मी मैन, घर में, क्योंकि वो म्यूजिक से भी जुड़े हैं आपने बताया, और वो आर्मी में लेफ्टिनेंट भी हैं आपके हस्बैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैल्यूट डिफेंस पर्सन्स को, क्योंकि बहुत इज्जत के योग्य होते हैं वो, उनकी वजह से हम लोग आज सेफ हैं। मैम, घर पे कैसे हैं वो? उनका बिहेवियर एज अ आर्मी मैन ज्यादा है या एज अ म्यूजिशियन सुरीले ज्यादा है वो? नहीं, एज अ म्यूजिशियन बहुत शुरू से सपोर्टेबल रहे। उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज, कहा तुम ये घर का काम करती रहती हो, म्यूजिक में टाइम दो, बच्चों को भी सिखाओ। मतलब बच्चों के पहले भी मैंने, क्योंकि पीएचडी जब मैंने की तो मेरे जी दोनों बच्चे हो चुके थे, तो मैंने उसी समय में उस पीरियड में मैंने किया। जी, तो वो बहुत सपोर्टेबल, म्यूजिक के लिए तो हमेशा सपोर्टेबल रहे। ये मतलब बहुत हमेशा अच्छी बोलते चीज। हैं कि आप करो, छोड़ो ये सब कोई भी कर लेगा, ये सब काम करने वाले तो बहुत है, तो जी, तुम्हारा जो काम है वो तुम ही कर पाओगे। बहुत बढ़िया। सैल्यूट है उन्हें और उनके इस जेस्चर को कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैम,
क्योंकि आपके इस पूरे सफर की तरफ ध्यान दें, आपने कहा काफी सारी चुनौतियां आती थी, प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, लेकिन शायद आपने अपने सकारात्मक नजरिए से इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। मैम, पहली तालियां जब मिली थी स्टेज पर, वो पल आज याद है? बिल्कुल सर। फर्स्ट क्या टाइम जब मैं क्या लगा था? फर्स्ट टाइम था मेरा जब 94 में ओके। मैं पहली बार जब यूथ फेस्टिवल में जब अपने जिले से जब फर्स्ट आई और उसके बाद मुझे सीधा स्टेट भेजा गया, जी। तो सब ये बोल रहे थे कि देखो ये उनकी शिष्या है। और मैं आज तक मतलब उनकी शिष्या के नाम से जानी जाती हूँ नृत्य में, क्योंकि उनके फैमिली में किसी ने इतना म्यूजिक किया और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ मतलब सीखते रहे, पर कोई इतना आगे नहीं गया। मतलब उनको ये था कि चलो हमारी एक शिष्या डॉक्टरेट करके पीएचडी करके प्रोफेसर हो गई आज म्यूजिक के क्षेत्र में, तो उनको बहुत खुशी होती थी। तो मुझे लगता था चलो आज मेरी मेहनत, उनका आशीर्वाद, उनकी मेहनत, मेरे फादर का सपोर्ट, सब कुछ इतना सफल हुआ कि खुशी होती है कि हाँ अगर सबका सपोर्ट नहीं होता तो मैम, शायद। वो परफॉर्मेंस याद है? किस चीज के लिए तालियां मिली थी? क्या गाया था आपने? मैंने क्लासिकल गाया था। क्लासिकल गाया था आपने। बहुत बढ़िया। लगभग 26 साल पुरानी बात है और आज भी यादों में ताजा है। बिल्कुल सर। बिल्कुल मैम, आज आपका आपका घर आपकी दो प्यारी प्यारी बच्चियों से खुशहाल है। वो भी म्यूजिक की तरफ है क्या? बिल्कुल सर, मेरी दोनों अभी बेटियां ऑनलाइन गिटार सीख रही है, मतलब बजा रही है खुद से। और छोटी बेटी सिंगिंग दोनों कर लेती है, मतलब वो जेनेटिक आया है थोड़ा सा। जी। और प्लेइंग भी कर लेते हैं कीबोर्ड। और मतलब म्यूजिक में हम चारों लोग लगे रहते हैं, पता नहीं चलता कब पूरा दिन निकल जाता है कई बार। मतलब आगे उनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है म्यूजिक की तरफ। लेकिन कहीं बिल्कुल। ना कहीं मैम, एक जनरेशन चेंज महसूस होता होगा। आपने क्लासिकल से शुरुआत की थी, वो आज बच्चियां यंग एज एक ऐसे टाइम में आ रही हैं जहां पर रॉक्स म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू क्लासिकल। तो उनका इंटरेस्ट क्लासिकल की तरफ है, या वो आप उन्हें इसी जो एक कह सकते हैं फ्री स्टाइल सिंगिंग या फ्री स्टाइल सॉन्ग सिंगिंग स्टाइल की तरफ ही जा रही हैं? नहीं सर, अभी तो उनका रुझान ऐसा है कि मतलब बड़ी बेटी मेरी काफी पुराने गाने गाती, छोटी भी। अच्छा। और ये उनको पता है कि हाँ क्लासिकल मेन बेसिक जो है वो यही है, जी। लर्निंग। इसके बिना नहीं हो सकता। हाँ, तो आज जी। वो छोटी वाली बेटी मेरी काफी टिपिकल इंग्लिश सॉन्ग भी गाती है अपने आप से। तो मतलब बहुत। मैं भी सोचती हूँ कि मैं उतना अच्छा नहीं गा पाती इंग्लिश सॉन्ग, पर वो गा जी। लेती है। तो थोड़ा सा जो सीखा है, या अब घर में थोड़ा सा उतना बच्चों के साथ हो नहीं पाता जी। कि घर के वो बैठते हैं, पर उतना नहीं बैठते कि हाँ, लेकिन सुन के लगता है कि हाँ मम्मी क्लासिकल सीखना है, तो हम्म। करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उसी बेस पे करते रहते वो लोग भी काफी। जी, अभी अभी आपने कहा उतना घर में अब हो नहीं पाता है। शुरुआत जब हमने की थी, मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको 3-4 रोल्स में। मैम, कभी कभी मुश्किल लगता है क्या कि एक औरत होना जिसकी एक संगीत की दुनिया है, एक माँ होना जिसकी दो बेटियां हैं, एक बहू होना जिसकी एक सास है, एक बीवी होना जिसके एक पति भी हैं, और एक समाज में भी एक जिम्मेदार परिवार की रिप्रेजेंटेटिव होना जिसमें सामाजिक सरोकारों को भी निभाने का एक हमारे ऊपर दबाव कहें या जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। इतने सारे रोल्स को परफॉर्म करने के दौरान म्यूजिक को आज उम्र के इस दौर में भी लेकर लगातार आप चल रही हैं। आपने एक बार भी शायद इस बारे में क्विट करने का नहीं सोचा। ना रुकने की जो एक ये जुनून है, ये कैसे आप कायम रख रही हैं? बस यही सर, ये सारी उलझनों के बाद बस वही आता है कि मैं क्या हूँ। मैं बस एक सिंगर जो बनना चाहती थी बहुत अच्छा, उतना नहीं पहुंच पाई। हाँ, उस चीज को मैं अपने उस जुनून को बरकरार रखना चाहती हूँ अभी भी। शायद ये वही जुनून है जो अभी भी संगीत से आपको और आपको संगीत से, दोनों को एक बिल्कुल। दूसरे से जोड़े रखे हाँ, है। मेरे हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव हैं, तो वो भी ऐसा हो जाता है कि नहीं, कभी मना नहीं करते कि नहीं आज हमें जाना है, आज हमें ये रिकॉर्डिंग करनी है। मतलब एक पार्ट अगर जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो मेरा सिंगिंग का है तो उनका रिकॉर्डिंग का है, तो वो टेक्निकल काफी अच्छे हैं। तो वो जी। सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी बहुत सारा छूट जाऊंगी। मतलब वो मुझे बहुत करते रहते कि नहीं करो करो, और तुम्हें तो सुबह से उठ के करना चाहिए। मैंने कहा फिर ये बच्चों को घर को कौन देखेगा। हाँ।
जिंदगी मतलब 50-50 होने का नाम है। अगर आप म्यूजिक की तरफ अपना पुल बना रही हैं तो उसके नीचे पिलर आपके हस्बैंड हैं जो उसे सपोर्ट कर बिल्कुल। रहे हैं। फादर थे, आफ्टर मैरिज मेरे फादर ने मुझे पूरा बिल्डअप किया और मैरिज के बाद हस्बैंड। वाह! बहुत ही अच्छा सफर है आपका और ईश्वर करे बुंदेलखंडी अड्डा टीम की प्रार्थना है कि आपका सुरीला सफर ऐसे ही चलता रहे और कभी भी आपके संगीत के सफर में कोई ब्रेक ना आए। सफर में कभी यही मेरी प्रार्थना है, वही हमारी टीम की प्रार्थना है, कभी रुकिएगा मत और इसी तरह आपका रुक जाना नहीं सफर चलता रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए, अपने अनुभव समाज की उन औरतों तक पहुंचाने के लिए कि रुकिए मत, थमिए मत, जिंदगी और उलझनें बहुत लंबी हैं, लेकिन सफर थमने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। थैंक यू बहुत सो बहुत मच, धन्यवाद मैम। आपने मुझे याद किया सर। और रुक जाना नहीं पे एक सॉन्ग भी काफी फिट होता है। जी मैम, बिल्कुल आपकी सुरीली आवाज में हम जाते जाते जरूर सर एक सुनाना लाइन, चाहेंगे मैम। बिल्कुल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगी राहें बहार की। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सर आप, बहुत मेरी बढ़िया। कामना है आपका ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहे, बिल्कुल, शुक्रिया मैम, और बहुत बहुत कामयाब रहे। शुक्रिया मैम। थैंक यू, जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।